फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो कि बहुत लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, बल्कि उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, व्हिच इज नाउ सम मिस्टेक्स दैट यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड इन योर क्लास 11th। ये मत करना। Hello, and welcome to this video. So I hope you are doing great. Hi everyone, let me introduce myself. I am Avika, currently a PCB 12th grader. I scored 98.4% in my class 10th and 93% in my class 11th. And this video is going to be about how I scored well in my class 11. So if you are a PCB or PCM student, this video is meant for you. I know I can't give legit great tips for maths, but बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी जनरल टिप्स है दैट यू कैन फॉलो। एंड ऑल्सो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है ही। एंड इफ यू आर कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट, देन लेट मी टेल यू, बहुत सारी टिप्स होंगी जिससे तुम्हें भी हेल्प होगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड जॉइन आवर फैमिली एज सून एज पॉसिबल। आई लव यू गाइज सो मच। सो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो कि बहुत लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, बल्कि उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, विच इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम 10th to 11th। मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि तुम 10th में एक चैप्टर में जितना पढ़ रहे हो, आप लेजिट उतनी इन्फॉर्मेशन 3 से 4 पेजेस में पाओगे 11th में। एंड हम 5-6 चैप्टर्स में करते हैं मिला के 70-80 क्वेश्चन, यहाँ एक चैप्टर के एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव इंक्रीज इन द सिलेबस, बहुत ज़्यादा वास्ट होगा। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत लोगों से सुनने को मिलेगा कि सिलेबस खत्म ही नहीं होता, एंड येस इट इज़ ट्रू, नहीं खत्म होता भाई। इट इज़ लाइक समथिंग विच कैन नॉट बी जस्ट कवर्ड सो ईजीली। So you have to understand this. Okay, now वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर रियली इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू। कैसे तुम्हें स्टार्ट करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से बैचेस खरीदने चाहिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग रियली कंफ्यूज बिटवीन ऑनलाइन कोचिंग, कौन से बैचेस लेने चाहिए, देन लेट मी गाइड यू फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेजिट यू शुड गो फॉर पीडब्ल्यू के बैचेस, इतने अच्छी क्वालिटी के बैचेस होते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। इन माय क्लास 11th आई टुक अर्जुना का नीट बैच, एंड उसमें आई गॉट सो मैनी ग्रेट टीचर्स, इतना सारा वेराइटी ऑफ कंटेंट मिला मुझे, और द इन्फिनिटी वर्जन, तो उसमें मेरे को खजाना का एक्सेस मिला। सो इतने सारे टीचर्स का एक्सेस मिला, लाइव क्लासेस मिली, डीपीपीज एंड उसके लाइव सोल्यूशंस, रेगुलरली टेस्ट होते थे। एंड इफ आई वांटेड कि मैं रियली ऐसे एग्जाम सेंटर पे जाके टेस्ट दे के आऊँ, वो भी पॉसिबल था थ्रू वेरियस फीचर्स। एंड लेजिट इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। लाइक लास्ट ईयर वी वर टॉट बाय आयुध सर, तो उन्होंने हमें HCV, जेई मेंस, इतने सारे PYQs को इकट्ठा करके 100 क्वेश्चंस में समराइज करके दे दिया था। सो इट वाज सो गुड फॉर प्रैक्टिस। लाइक यू आर गोइंग टू गेट द टॉप क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड टॉप क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पीडब्ल्यू के बैचेस। एंड आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स की पीडब्ल्यू के बैचेस लेने से उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है पढ़ाई में। नाउ ऑल्सो वन थिंग विच इज़ कि ये बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, लाइक 4800 इज द करंट बैच प्राइस। एंड इसके बाद में यू कैन यूज माई कूपन कोड फॉर डिस्काउंट ऑल्सो। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर पीडब्ल्यू के बैचेस, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गेट योर क्लास मॉड्यूल्स। उससे क्या होगा कि डेली जब आपको टीचर्स जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में देंगे। ऑल्सो इफ़ यू गो फॉर द इन्फिनिटी प्रो वर्जन, देन मॉड्यूल्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। एंड इफ यू आर अ ड्रॉपर और क्लास 12 स्टूडेंट, देन यू कैन गेट लक्ष्य बैच एंड यकीन बैच ऑफ पीडब्ल्यू। उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी प्रेप में, क्योंकि डेली इतने प्रैक्टिस मिलती है ना, आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट ऑल दीज बैचेज इज कि आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है बाकी बैचेस का भी। लाइक इफ यू गेट अर्जुना नीट, देन आपको 2.0, 3.0 उन सबका फ्री एक्सेस मिलेगा। एंड इवन उदय बैच का भी फ्री एक्सेस मिलेगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं नीट का बैच ले लूँगा तो उदय वाला एंड क्लास 11 का प्रेप रह जाएगा। यू विल गेट इट फॉर फ्री। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज बैचेस। इतना अफोर्डेबल प्राइस में है, ट्रस्ट मी, तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे इन्हें बाय करना। नाउ थर्ड, विच इज मैनेजिंग दीज बैचेस और कोचिंग विद स्कूल। टू बी ऑनेस्ट, दी ओनली थिंग इज कि डू नॉट लेट बैकलॉग्स पाइल अप। तुम एक हफ्ते के बैकलॉग्स छोड़ दोगे ना, वो ऐसे 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 बनते ही जाते हैं एंड दे नेवर एवर वैनिश। लाइक तुम कितना ही ट्राई कर लो, खत्म ही नहीं होते भाई, वो पूरे ही नहीं होते। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट अ लॉट। ठीक है, स्टार्टिंग से ट्राई करना कभी बैकलॉग्स ना बने, और बन जाए तो इमीडिएटली उन्हें कवर कर देना। स्कूल से आने के बाद बहुत ही कन्वीनियंट रहता है ऑनलाइन कोचिंग को मैनेज करना। 2 घंटे के 2 लेक्चर्स मिलते हैं एक दिन में, यू विल ईजिली डू इट। आप 2x पे देख लो, 1.5 घंटे में 1 घंटे में कवर हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में इट वुड बी प्रिफर्ड कि तुम प्रॉपर नॉर्मल स्पीड पे देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, तो ही तुम्हारा अच्छे से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा सही हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट नोट्स ऑफ क्लास 11, तो देखो, अगर आप 10th जैसे नोट्स बना रहे हो कि आपने 5-6 पेज में बहुत शॉर्ट लिख दिया, डिटेल्स नहीं लिखी, देन आई एम सॉरी, टी ए दोज अपार्ट। आप 11th में ये सब नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू क्या करना है 11th में। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फिजिक्स में हर एक चीज़ को पहले समझो, रटना मत, कोई भी डेफिनेशन, उसको प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकलिटी से समझो थोड़ा कि एक्चुअली में तुम्हें पढ़ना कैसे है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मोमेंटम होता कैसे है। यू कैन गो फॉर 3D एनिमेशंस ऑनलाइन, या फिर जब आप पीडब्ल्यू के बैचेस लोगे तो आपके टीचर्स भी आपको सेम टाइम पे लेक्चर्स में दिखाते रहेंगे, तो उससे तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा कि मोमेंटम होता क्या है, फोर्स होता क्या है।
एग्जैक्टली डेफिनेशन रटने से 11th में काम नहीं चलेगा. यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स. नाउ सेकंड विच इज प्रैक्टिस. नाउ प्रैक्टिस यू कैन डू फ्रॉम मेनी ग्रेट बुक्स. लाइक यू कैन गो फॉर HCV, यू कैन गो फॉर PYQs की बुक्स, यू कैन गो फॉर SL अरोड़ा. बट आप PW के मॉड्यूल्स बाय कर सकते हैं, वो भी इनफ होंगे आपके लिए. दो तरह के नोट्स होंगे, अब मैं आपको बता देती हूँ. एक होता है शॉर्ट नोट्स, एक होता है लॉन्ग नोट्स. लॉन्ग नोट्स आप बनाओगे जब आप लेक्चर देख रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, उन चीज़ों को लिखते जाओगे. शॉर्ट नोट्स बनते हैं या तो बिफोर योर एग्जाम या फिर ड्यूरिंग रिविजन. जब आप रिविजन करने बैठे तो जो चैप्टर के की पॉइंट्स आपको समझ आने लग गए कि ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, ये कीवर्ड्स है, उन्हें लिखते चले जाओ. एग्जाम से पहले परफेक्टली रिविजन हो जाता है. एंड बहुत ही कंसाइज वे में लिखना ताकि जल्दी से रिविजन हो जाए. मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, जो आपको कोई नहीं बताता कि भाई एग्जैक्टली कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, तो उन्हें फॉलो कैसे करना होता है. मेनली लेक्चर अटेंडिंग से तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अरे सब कुछ ऐसे जा रहा है हमारे से. तो आई एक्सप्लेन इट, डो नॉट वरी. सबसे पहले फॉर फिजिक्स आई टोल्ड यू एनसीईआरटी करनी चाहिए तुम्हें फिजिक्स की. लाइक बहुत टफ होती है एज कम्पेयर टू यूजुअल. एनसीईआरटी के साथ साथ तुम कई सारे रिफ्रेशर्स कर सकते हो, PW के मॉड्यूल्स कर सकते हो, क्लास वाले क्वेश्चंस कर सकते हो. एंड मेन फोकस तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स में रखना है PYQs पे. तुम इंट्रोडक्टरी फिजिक्स के लेक्चर्स देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के, जिससे तुम्हारा कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड उसके बाद में हर एक चीज़ को समझो. अगेन सेइंग इट, रटना मत. नाउ केमिस्ट्री, योर मेन फोकस शुड बी ऑन एनसीईआरटी. नाउ केमिस्ट्री के अब आपके 3 पार्ट्स होंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. आगे जाते जाते आपको इनके बारे में पता चल जाएगा. फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मुलाज होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो आपको अपनी मैथ्स बेसिक्स मैथ्स के सब बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. तो अभी स्टार्टिंग के 1 महीने में व्हेन यू विल लर्न बेसिक मैथ्स, तो मेक श्योर कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लोगारिथम्स, एक्सपोनेंशियल सब कुछ बहुत अच्छे से आता है. अभी नई टर्म्स लग रही होंगी बट टाइम के साथ आपको समझ आ जाएंगी. नाउ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों के लिए मेन फोकस शुड बी ऑन सारे रिएक्शंस अच्छे से लर्न करो, सारी थ्योरी अच्छे से लर्न करो, एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे फोकस करो. दे आर योर एवरीथिंग. नाउ लास्टली वी हैव फॉर बायोलॉजी. अब देखो बायोलॉजी में आई स्कोर्ड लिटिल लेस विच वॉज अबाउट 85 on 100. हाउएवर मेरी PT1 एंड PT2 में 40 on 40 मार्क्स थे. नाउ व्हाट मिस्टेक डिड आई डू इन माय लास्ट बायोलॉजी एग्जाम. एक दिन का गैप था एंड उसमें 19 चैप्टर्स थे एंड मेरे लेजिट 7 चैप्टर आज तक मैंने पढ़े नहीं थे, बिकॉज आई वाज फोकसिंग मोर ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो आपको ये नहीं करना, आपको अपनी एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी है. एक्चुअली बस यही मिस हो गया था कि मैं अपनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाई बायोलॉजी की, तो इसलिए मेरा उसमें कम मार्क्स है. अदरवाइज आई कुड पोटेंशियली स्कोर इवन मोर गुड. सो दैट्स द थिंग अबाउट बायोलॉजी. नाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स. आपको PW में आप विपिन सर एंड समाप्ति मैम मिलेंगे, विच आर दी OG टीचर्स फॉर बायोलॉजी. सो ट्रस्ट मी, आपको जब वो क्लास नोट्स देखोगे समाप्ति मैम की, वो डायग्राम्स विपिन सर की, वो इतनी कंसाइज प्यारे प्यारे नोट्स देखोगे. दिस इज द बेस्ट परचेज ऑफ आवर लाइफ. नाउ सम मिस्टेक्स दैट यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड इन योर क्लास 11th. ये मत करना, ट्रस्ट मी, ये कभी मत करना. मतलब लास्ट तक जाते जाते तुम रो ही दोगे कि 10th तो बर्बाद हो ही गई थी थोड़ी थोड़ी, और 11th में तो हाल ही खराब है, तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा. फॉल दैट मिस्टेक एवरीवन डूज इज बैकलॉग्स बन जाते हैं. तुम एक लेक्चर मिस करोगे, ट्रस्ट में एक एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड हुआ वो 2 हो जाएंगे, अगले दिन फिर कर दोगे वो 4 हो जाएंगे, और ऐसे बनते 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 वो क्लियर ही नहीं होती. तो बैकलॉग्स को सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक होगा कि पहले तो उस चैप्टर को या तो वन शॉट देख लो तुम कहीं से, या फिर बेस्ट प्रिफर्ड होगा कि सेम टीचर का PW का जो यूट्यूब पे वन शॉट मिलेगा वो देख लो, या फिर खजाना से पूरे कर लो उसे. और वॉट एल्स दैट यू कैन डू फॉर दिस इज कि तुम क्लास नोट्स खोलो उस लेक्चर के और नोट्स बनाते जाओ, चीज़ें समझते जाओ. जो समझ आ रही, जो नहीं आ रही है, लेक्चर देखो और समझो दैट कि 30 मिनट्स पे ये वाली सेकंड स्लाइड पे या थर्ड स्लाइड पे ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, उसे देखो एंड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स अगेन. तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, टॉपिक भी समझ आ जाएगा. सेकेंड मिस्टेक दैट वी ऑल मेक इज स्कूलिंग. अब देखो, मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी. अब अगर आप स्कूलिंग करना कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन इट इज़ अ ग्रेट चॉइस. स्कूलिंग एंड कोचिंग को मैनेज करें तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग में भी आपकी हेल्प होती है एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है. यू सी इट पॉजिटिवली. बट ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड नो इज कि आप ये सेमी डमी वगैरह में मत जाना. दीज आर फ्यू ऑप्शंस दैट सम स्कूल्स ऑफर, बट दिस इज नॉट लीगल अकॉर्डिंग टू CBSE, तो आप इसके लिए मत जाना. यू कैन आइदर गो फॉर NIOS बोर्ड, तो उसमें आप डमी कर सकते हैं. इन दैट बोर्ड इट इज़ अलाउड, CBSE से नहीं कर सकते. सो इफ यू वांट टू गो फॉर डमी, यू कैन गो फॉर थ्रू दैट बोर्ड. एंड डमी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन बट नॉट वेरी कंसिडरेबल. मतलब रिकमेंड नहीं करूँगी मैं आपको इतना. लेट मी टेल यू व्हाई. व्हेन यू गो फॉर डमी, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम योर स्कूल सडनली, एंड आप पे कोचिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो यू आर डिप्रेस्ड, मोस्टली स्टूडेंट्स. But if you feel that my friend group is good, I am a person who can socialize a lot, I can manage myself, तो हाँ आप जा सकते हो. बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. नाउ थर्ड विच इज़ नॉट ज्वाइनिंग फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स. टेलीग्राम पे आपको एक तो आप PW के बैचेस लोगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपके टीचर्स अपने स्पेसिफिक बैचेस बता देंगे, स्पेसिफिक ग्रुप्स बता देंगे टेलीग्राम के कि ये ज्वाइन कर लेना. उसमें यू विल गेट सो मच ऑफ फ्री नोट्स, सो मच ऑफ फ्री कॉन्टेंट, इतने सारे फ्री वर्कशीट्स. आपको लेजिट कुछ एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने की नीड ही नहीं आएगी, इतना सारा फ्री कॉन्टेंट ही आपको मिल जाएगा ओवरऑल. एंड उसके अलावा लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मोस्ट स्टूडेंट्स फेस इन 11th. They do not care about their mental health, and I did the same. You should not
at all ignore your mental health. If you feel that you are sad or depressed, reach out to someone, talk to me, but do not feel depressed, do not do something wrong. You have to understand that you're a lovely innocent soul and you deserve everything in life, every single happy thing, every single thing that makes you smile. All right. एंड लास्टली रिसोर्सेज ओवरलोड. अब क्या करोगी, तुमने ये यहाँ से मेरा रिकमेंडेशन लिखा, कहीं और से कोई रिकमेंडेशन, तुमने 4-5 बैचेस ले लिए, बट इतने बैचेस देने का कोई पॉइंट नहीं है. व्हेन द बेस्ट इज देयर इन पीडब्ल्यू तो आप वही लो, क्योंकि लेगेसी चलती आ रही है, आपने पहले भी सुना होगा इस बैचेस के बारे में. एंड ऑल्सो योर ग्रेड 10th क्लास के टीचर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे इन अर्जुना जी, यानी द फैकल्टी इज ग्रेट. So you do not have to worry at all about the faculties or the facilities. Everything is going to be good. ज़्यादा रिसोर्स पे फोकस मत करना, अपनी एनसीईआरटी को हमेशा ध्यान में रखना, और इतना मेस क्रिएट मत करना कि ये बुक भी करनी है, वो बुक भी करनी है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, कि ऐसे चलना. पूरे फ्लो चार्ट के वे में बताती हूँ. लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, फिर रिविजन करा, ऐसे करते चलना है पूरे साल में. ये नहीं करना कि पहले लेक्चर देख के पैनिक कर गए और छोड़, लेक्चर देख के डर गए, उस चैप्टर को छोड़ दिया. मत करना. कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक मत होने देना. एक बार कंसिस्टेंसी बन गई, इसको कभी ब्रेक मत करना. दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो. आई होप तुमको पसंद आई हो. इफ यू वॉन्ट माई क्लास 11 नोट्स देन आई एम सॉरी, मैंने बनाए नहीं. द थिंग इज, मैंने 4-5 चैप्टर्स के बनाए हैं. लाइक येस, बहुत ही डिटेल, बहुत ही प्यारी नोट्स है, बट ओके आई ट्राई टू अपलोड देम इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज आई हैव जॉइन अ कोचिंग. सो अभी मेरा इतना टाइम नहीं बैठ पा रहा है. However, you're going to get great content always. Do not forget to subscribe to this channel and I love you so much. Bye bye.